नमस्कार। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मैं आज आपको कोई विशेष ज्ञान की बात नहीं करूँगा। एक शिक्षक होने के नाते ऐसी कई सारी बातें हैं जो जीवन में अनुभव के आधार पर कितने विचित्र तरह के विद्यार्थी होते हैं, कैसे कैसे टीचर को उनका सामना करना पड़ता है। बहुत कुछ हास्यास्पद भी होता है, ह्यूमरस, बहुत कुछ अनुकरणीय, बहुत कुछ प्रशंसनीय और बहुत बार दुखी करने वाले अनुभव भी शिक्षकों के विद्यार्थियों के साथ होते हैं। इन सारे अनुभवों के बीच में एक बात जो मुझे कभी कभी लगती है कि एक शिक्षक ही तो है जो समाज में अपने स्थान पर वो रहता है। वह कभी भी किसी भी मुकाम पर पहुँचे, संसार के इस भौतिक जगत में अपने भौतिक संसाधनों को कुछ बहुत अधिक वृद्धि कर ले, लेकिन वो रहता तो शिक्षक ही है। पदों के हिसाब से वो भले ही प्राचार्य हो जाए, वो और कुछ नाम दे दीजिए, डीन हो जाए, वाइस चांसलर भी हो जाए, लेक्चरर हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, इन सब बातों के बीच में शिक्षक जो पढ़ाता है, जो डिलीवर करता है, अब सबके अपने अपने पात्र हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं जो कहता हूँ एक ही बात कहता हूँ, लेकिन उसको सुनने वाले उसको किस ढंग से समझते हैं उनका अपना अपना सोच है। जैसे मैं इस रात्रि के प्रहर में ये कह रहा हूँ कि जाओ तुम अपना अपना काम करो, ये गौतम बुद्ध ने कहा, और 4 शिष्यों को बुलाकर पूछा इसका क्या मतलब है। तो पहला था कि आपने जो कहा मैं जाओ अपना अपना काम करो, तो मैं जाकर अब कुछ देर ध्यान करूँगा। दूसरे से पूछा, उसने कहा मैं वैश्य हूँ, मेरे को सवेरे कल वापस व्यवसाय में जाना है, तो मैं जाकर आराम करूँगा। तीसरी वेश्या थी, उससे पूछा, उसने कहा मैं जाऊँगी और अपने नृत्य से लोगों को मोहित करूँगी और पैसे कमाऊँगी। चौथा चोर था, उसने कहा रात्रि में जब सब सो ही जाएंगे तो मैं अपना कर्म करूँगा, मैं जाऊँगा और चोरी करूँगा। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कहा कि देखो आनंद, मैंने बात एक कही, लेकिन समझने वाले सब अपने अपने ढंग से समझते हैं बात को। तो शिक्षक तो सबको पढ़ाता है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार उसको लेता है। आज मैं ज़्यादा ज्ञान की नहीं, एक शिक्षक की बात करता हूँ। मैं स्वयं शिक्षक हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोगों के जीवन में कितनी प्रेरणा भर पाया, लेकिन जितने भी लोगों ने संदेश दिए उससे लगता है कि कई लोग प्रेरित होते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं। ऐसे ही एक शिक्षक थे मेरे एमएड में। मैं उनकी बातों को यहाँ करके कोई उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, कोई अन्यथा न ले ले कि मैंने उनके लिए ऐसा कहा, लेकिन मैं उनके उस एंगल से बात कर रहा हूँ कि व्यक्ति एक लेक्चरर के पद पर, कॉलेज के लेक्चरर के पद पर, जो मुझे एमएड में पढ़ाते थे, आदरणीय पुरोहित जी, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं उनको इस अवसर पर नमन करता हूँ। मेरे एमएड के और मेरे पीएचडी दोनों के डेजर्टेशन में, मेरे डेजर्टेशन में, एमएड के डेजर्टेशन में मेरे एक शिक्षक थे डॉक्टर एस एन ढोंडियाल,
ढोंडियाल साहब को भी मैं आज के दिन याद करता हूँ। मुझे नहीं पता कि ढोंडियाल साहब का देहावसान कब हुआ, लेकिन वो अब दुनिया में वो भी नहीं रहे। बहुत संजीदे व्यक्ति, उनसे मैंने जीवन के उन पक्षों को, उनके साथ बैठकर जो अनुभव साझा किया, मुझे लगता है कि उनके समर्पण भाव से वो जैसे स्टूडेंट को बड़े कड़क हार्ड टास्क मास्टर थे। आजकल तो बीएड भी कैसे होती है, डेजर्टेशन कैसे लिखे जाते हैं, आप सबको पता है, लेकिन हमें तो बहुत खिंचाई हुई। 10-10 बार एक कागज को लिख कर जाते थे और वो फाड़ दिया जाता, नहीं ये ठीक नहीं लिखा है, खोटा खोटा लिखा है। अब उन गाइड टीचर्स को संतुष्ट करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन करते थे, कोशिश करते थे। जब मैं पीएचडी में मेरे जेपी वर्मा सर को भी याद करता हूँ, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने मुझे पीएचडी के 3 वेरिएबल्स पकड़ा दिए, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, वैल्यूज़, और भी पता नहीं इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। एकेडमिक बात नहीं करेंगे ज़्यादा, तो वहाँ से चलकर ये बात शुरू होती है। तो मुझे टूल बनाना था। मैं इन पुरोहित साहब के घर पे गया। पहले तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित कि पुरोहित साहब का घर है राधे श्याम मंदिर में, कोर्ट चौराहे के पीछे एक गैरेज में। तो पहले मैं सोचा सर गैरेज में शायद उनका स्टडी रूम होगा, लेकिन उन्होंने बोला कि कुमार साहब पधारे हो, यही अपना घर है, स्टोव है, अखबार की रद्दी है, एक तरफ किताबें हैं, चंद कपड़े हैं, तौलिया है, कुछ बर्तन हैं, एक खटिया है, बस यही कुल जमा सामान। बैठने की कुर्सी भी नहीं, एक स्टूल पड़ा हुआ था। मुझे बोला कुमार साहब इस पे बैठ जाइए। मैं कहा नहीं सर आप बैठिए, मैं तो, अरे आपको लिखना है, टूल बनाने आए हो ना। मैंने कहा हाँ गुरुजी। तो मैं वहाँ बैठने लगा। उनका नहीं, यहाँ नहीं बैठना है, आप चलो उधर, मुँह थोड़ा ठामड़ा मांज लूँ। एक छोटा सा एक बाहर का हिस्सा जिसमें एक दीवार बनी हुई, पुराने पत्थर लगे हुए, एक नल लगा हुआ, उस बाथरूम तो नहीं बोले जा सकता, नहाने के छोटे स्थान पे बाहर स्टूल लेकर बिठा दिया और मुझे बोला कि आप प्रधानाचार्य के वैल्यूज ले रहे हैं। अब वो उधर बर्तन धो रहे हैं और मुझे उस स्टूल पे बिठा के कहा लिखो। मैं लिख रहा हूँ। एक एक प्रश्न उन्होंने मुझसे किया। उन्होंने मुझे एक भी वैल्यूज़ के बारे में नहीं बताया, उन्होंने केवल प्रश्न किए। आप सवेरे स्कूल कितनी बजे जाते हो? मैंने कहा कि सवेरे 7:30 का स्कूल है, मैं 7:10 7:15 तक पहुंच जाता हूँ। 7 बजे भी पहुंचना पड़ता है कई बार, मैं पंचवटी में था उस समय। तो समय पे जाते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो लिखो पंक्चुअलिटी। फिर आप मॉर्निंग असेंबली में क्या करते हो? मैंने कहा हाँ एड्रेस करते हैं। इसको क्या बोलेंगे? तो मैंने कहा कम्युनिकेशन। तो लिखो कम्युनिकेशन। ऐसे करके उन्होंने मुझे 56 वैल्यूज़ वहाँ 1 घंटे में उन्होंने बर्तन भी धोए, कपड़े भी धोए और मैंने वो 56 वैल्यूज़ वहाँ बैठ के लिखी। उन्होंने कहा देखो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आपने सब लिखा। एक शिक्षक ने कैसे करके, शिक्षक कैसा होना चाहिए, ये बात। और मैं खुश हुआ और वो मैंने जब वापस लिस्ट मैंने सर को दिखाई, उन्होंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी वैल्यूज़, अब इसमें से 26-27 ले लीजिए। तो वो 27 वैल्यूज़ मैंने सेलेक्ट करी प्रिंसिपल्स के ओपिनियन के आधार पे। शिक्षक, अब वो एक बार की मुलाकात मुझे जीवन भर याद रहेगी।
एक और प्रसंग आता है कि वो जो कोट दिवाली पे पहनते थे, ऐसे ही व्हाइट कलर का कोट पहनते थे, वो होली पर ही उतारते थे।